आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को मेरा प्रेम भरे हृदय से वंदन। भाई देखो, इस वीडियो का जो विषय है थोड़ा गंभीर है और ये विषय ऐसा है कि मैं कह सकता हूँ लगभग जितने भी लोग ये वीडियो सुनेंगे, जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी, उनमें से आधे लोगों को ये बात नहीं पता होगी जो बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना आप सभी। देखो, हम सभी मनुष्य या मनुष्य क्या, सभी जीव योनियों को ही कहा जाए, सभी जीव जो हम इस संसार में आते हैं। अब हम यदि संसार में आए हैं तो खैर चलो, जीवों को छोड़ो, मनुष्य योनि ही ले लेते हैं। हम जितने भी मनुष्य हैं संसार में, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी रंग के हों, किसी भी रूप के हों। और यहाँ पर ये बात नहीं है, जैसे मैं अपनी लगभग हर वीडियो में कह देता हूँ कि ये वीडियो केवल साधकों के लिए है, भक्तों के लिए है। नास्तिक प्रवृत्ति वाले को ऐसी वीडियो समझ नहीं आएंगी। मैं ऐसा हर वीडियो में अपनी लगभग कह देता हूँ। लेकिन ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि नास्तिकों के लिए नहीं है, दुष्ट प्रवृत्ति बुरी प्रवृत्ति वालों के लिए नहीं है, जो भगवान में श्रद्धा विश्वास नहीं रखते हैं उनके लिए नहीं है। ये जो इसमें बात है वो सभी के लिए कॉमन है। क्योंकि अब भाई, जो नास्तिक है, बुरा है, दुष्ट है, पापी है, जैसा भी है तो वो इसी संसार में ही। और यदि हम इस संसार में हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो अपनी माता के गर्भ में से ही आए होंगे। आए होंगे नहीं, आए ही हैं। हमारा जन्म माता के गर्भ में से ही तो हुआ है, कोई हम मनुष्य प्रकट तो हुए नहीं हैं। तो वीडियो का विषय है कि देखो, जब हम मनुष्य जीव अपनी माता के गर्भ में होते हैं तो हम उन परमपिता परमात्मा से बहुत सारी बातें करके आते हैं, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करके आते हैं, बहुत बड़े बड़े भगवान से वादे करके आते हैं। उनसे खुली बातचीत, एकदम वार्तालाप जिसे कहते हैं। भगवान भी हमारी बातों का पूरा जवाब देते हैं और हम भी भगवान से अपनी सारी बातें करते हैं। और ये हम सभी लोग करके आए हैं। अब वो क्या होती हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से सुनना। आपको सच में एंड तक आप सुनोगे तो कुछ ना कुछ एक नया, कुछ अच्छी चीज़ सीखने को, सुनने को, समझ में आएगी। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, हमारे पुराणों में ये प्रसंग जो है कपिल देवहूति संवाद के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे ग्रंथों पुराणों में आप लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो आप देखना, आपको पता चलेगा, ढूंढना, सर्च करना। तो भगवान श्री कपिल मुनि जी, जो श्री भगवान हरि नारायण जी के 5वें अवतार हैं, उनके पिता श्री करदम जी और उनकी माता श्री देवहूति जी। तो श्री कपिल मुनि जी और उनकी माता देवहूति जी में बहुत लंबी विस्तृत गूढ़ चर्चा होती है, हमारे पुराणों में आती है। वो चर्चा बहुत लंबी है। खूब ज्ञान, भक्ति, प्रेम, संसार, भगवान, ईश्वर, माया, बहुत सारे विषयों पर उनकी माता देवहूति जो हैं कपिल मुनि जी से प्रश्न करती हैं और मुनि देव जो हैं वो उनको जवाब देते हैं। तो उन्हीं में से, उसी चर्चा में से एक प्रसंग ये भी आता है कि, अब ध्यान से सुनना, उनकी माता देवहूति जो हैं कपिल मुनि जी से कहती हैं कि जो मनुष्य, जब जीव गर्भ में होता है तो वो तो बड़ा सुख से रहता होगा, बड़ा खुश रहता होगा। ना वहाँ कोई शोक है, ना दुख है, ना परेशानी है, ना वो बीमार है, ना उसे कोई दिक्कत है। वहाँ पर तो वो बड़े आनंद से रहता होगा। और संसार में यहाँ आकर के परेशान होना शुरू हो जाता है। तो अब जो कपिल मुनि कहते हैं वो आप ध्यान से सुनो। तो कपिल मुनि जी कहते हैं कि हे माता, ऐसा नहीं है। जीव जितनी तकलीफ़ में, जितना कष्ट में माता के गर्भ में रहता है, उतना दुख ना तो उसे कभी पहले हुआ होता है और ना कभी बाद में होगा। ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा करके हमारे पुराणों में वर्णन है। आप ढूंढेंगे तो आपको दिख जाएगा, पता चल जाएगा। तो कपिल मुनि जी अपनी माता से कहते हैं कि ऐसा कष्ट, इतनी तकलीफ़ जीव को जितनी गर्भ में होती है, उतनी ना उसे पहले कभी हुई और ना कभी उसको बाद में होगी।
और ये बात सच है, जितना हम अब संसार में आकर के परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, कष्ट में रहते हैं और रोते रहते हैं बस अपनी कुछ ना कुछ परेशानियों को लेकर के, ये कुछ भी नहीं है, कुछ परसेंट भी नहीं है जितना दुख हम झेल करके आ चुके हैं अपनी माता के गर्भ में, जितना परेशान हम होकर के आ चुके हैं। अब मुनिवर कहते हैं कि जो माता के गर्भ में कीटाणु होते हैं वो जीव के उसके कोमल शरीर को काटते हैं, परेशान करते हैं, वो तड़पता है, चिल्लाता है, एकदम परेशान हो जाता है, पर उधर उसकी सुने कौन। इधर तो संसार में आके तो कम से कम ये तो है कि सभी रिश्ते नाते झूठे हैं, लेकिन कम से कम सुनाने को तो कोई है। हम परेशान हैं तो किसी को पकड़ के इधर उधर कह तो देंगे, लेकिन ये भी चीज़ गलत है, कहना नहीं चाहिए केवल एक भगवान के सिवा। लेकिन फिर भी रिश्ते नाते तो कम से कम हैं ही, उधर तो वो भी नहीं है, शरीर ही नहीं है और किसी का। तो वो कहते हैं कि यदि माता उसकी कोई गर्म चीज़ खा ले तो उसे कष्ट होता है, कुछ चटपटी चीज़ खा ले तो उसे कष्ट होता है। ये अभी मैं सिर्फ मनुष्य योनि की बात कर रहा हूँ, जीव में, बाकी ऐसे सभी योनियों में होता है, लेकिन स्पेशली मनुष्यों की बात हम करते हैं। तो कहते हैं कि उसे हर चीज़ से वो उल्टा उसमें लटका हुआ होता है, ऐसा भी नहीं कि वो सीधा हो। तो जितना कष्ट उसे गर्भ में होता है उतना कष्ट उसे बाहर आकर के नहीं होता है। बाहर जितना भी होता है वो उसका कुछ प्रतिशत ही है, उससे ज़्यादा, दुगना, 3 गुना, कई गुना ज़्यादा तो वो गर्भ में भुगत करके आ चुका है। और फिर 7वां महीना जैसे ही उसको गर्भ में होता है तो उसको अपने पुराने जन्मांतरों के जो कर्म हैं, जो रचनाएं वो करके आया है अपने कर्म प्रारब्ध की, वो उसको दिखाई देने लगते हैं। तो फिर वो और व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसके जितने पुण्य होते हैं वो उसके सामने आते हैं, जितने पाप होते हैं वो उसके सामने आते हैं। उसको अब जो वो बाहर आकर के जीवन जिएगा वो सारा उसको दिखाई देता है, तो वो परेशान हो जाता है। लेकिन उधर करे तो क्या करे, कोई और हो तो उससे बात करे, उसे कोई दिखता नहीं है। बहुत ज़्यादा विचलित, व्याकुल हो करके तब वो उन पतित पावन भगवान एकमात्र शरण, अपने भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उनका चिंतन करता है, स्मरण करता है, उनको याद करता है, रोता है, पुकारता है और फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे नाथ, अब मुझे आप एक बार बस इस गर्भ से बाहर निकाल दो, मुझे एक बार इस कष्टमय नर्क से यहाँ से आप बाहर कर दो। बस उसके बाद मैं आपका ऐसा भजन करूँगा, ऐसा भजन करूँगा कि फिर मुझे वापसी इस गर्भ में आना ही ना पड़ेगा। उस भजन के बल से आपका ऐसा अखंड चिंतन, स्मरण, ऐसा आपका ध्यान लगाऊंगा अपने चित्त से कि उसका बल प्रताप इतना हो जाएगा कि मैं वापसी इस गर्भ में आऊँगा ही नहीं। और भगवान मुस्कुरा देते हैं कि बेटा, तू हर बार ही ऐसा कहता है, ऐसा करते करते, कहते कहते कितना समय निकल गया, कितनी योनियां ऐसे ही बीत गई, कितने लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष ऐसे ही चले गए कि तू हर बार गर्भ में आता है और मुझसे यही प्रार्थना करता है कि मैं आपका भजन करूंगा, लेकिन बाहर आकर के फिर भूल जाता है, संसारिक माया में लग जाता है और मुझको छोड़ देता है। तो इसी कारण तुझे फिर से गर्भ में आना पड़ता है। तो वो रोता है, खूब परेशान होता है। उधर सुने कौन, भगवान के अलावा कोई है ही नहीं, तो कौन क्या करे। तो भगवान से ऐसी बातें करता है और फिर भगवान से वादा करता है, प्रतिज्ञा करता है कि प्रभु बस एक बार और आप मुझे यहाँ से निकाल दो, फिर मैं आपका केवल भजन करूँगा और उसके अलावा और कुछ अपने सिर्फ संसार में रहूँगा तो कर्तव्य निभाने की दृष्टि से आसक्त नहीं होऊंगा और आपके ध्यान में, चरणों में अपने चित्त को लगाऊंगा, केवल आपका भजन करूँगा। ऐसा वादा करके फिर जब 9वां महीना होता है, 10वां महीना होता है, वो गर्भ में पलता हुआ जीव संसार में आ जाता है। तो ये बातें हैं जो गर्भस्थ शिशु की, जीव की, मनुष्य की परमपिता उन परमात्मा से होती है गर्भ के अंदर। और ये जान करके आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये सब जो बातें मैंने बताई ये सभी लोग करते हैं, और उन सभी लोगों में कौन है, आप भी हो जो इस वीडियो को सुन रहे हो, मैं भी हूँ जो ये सब चीज़ें कह रहा हूँ। हम सभी हैं, जितने सभी लोग हमारे आसपास हैं, मनुष्यों में भी हैं और सभी जितनी जीव योनियों में ये सब जीवात्माएं हैं, ये सभी जीवात्माएं ऐसी ही प्रार्थना करके, ऐसे ही वादा करके, प्रतिज्ञा करके भगवान से इस संसार में आती हैं। और मैंने ये पहले ही कह दिया था, ये उनके लिए नहीं है कि जो साधक होगा वही ये बातें करके भगवान से आता है, भक्त होगा तो वही
बातें करके भगवान से आता है। कोई नास्तिक भी होगा, बुरी प्रवृत्ति, दुष्ट प्रवृत्ति कुछ भी होगा, राक्षस भी होगा, वो भी संसार में है तो माता के गर्भ में से ही आया होगा, तो वो भी ये प्रार्थना भगवान से करके आता है, वादा करके आता है, प्रतिज्ञा करके आता है, वचन दे करके आता है कि मैं सिर्फ आपका भजन करूँगा। और फिर यहाँ पे आकर के जो हाल है वो भाई आपके सामने ही है, सबके सामने ही है कि हम भगवान से किया हुआ वादा भूल जाते हैं। केवल भजन को छोड़ करके, जो हम उनसे कह के आए थे कि हम करेंगे, उसी को छोड़ करके हम बाकी सब कुछ करते हैं जो नहीं करना चाहिए। और बल्कि ये भी हम कह करके आए थे, ये पुराणों में आती है कथा, आप पढ़ना आपको पता चलेगा कि मैं संसार में रहूँगा तो सिर्फ कर्तव्य निभाने के भाव से, ऐसा नहीं कि उसमें आसक्त होकर, आसक्ति केवल आपके चरणों में रहूँगा। लेकिन हो इससे उल्टा जाता है, हम निभाने के तौर पे भगवान को ले लेते हैं कि केवल फॉर्मेलिटी के तौर पे पूजा पाठ कर ली और ये हो गया वो हो गया, मन से भगवान का भजन नहीं करते और आसक्त इस संसार में हो जाते हैं। उसका रिज़ल्ट फिर क्या होता है, जैसा कि भगवान हमको पहले ही बता करके भेजते हैं कि जन्म होता है, पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है, मृत्यु हो जाती है और फिर दोबारा से चक्र ये शुरू हो जाता है। हमको गर्भ में आना पड़ता है और फिर वही सारी प्रार्थनाएं, वही सारी बातें और फिर वही सारे वादे, वही सारी दोबारा से कोशिशें भगवान से कहने की कि प्रभु अब की बार निकाल दो, भजन करूँगा, फिर भूल जाना, फिर मृत्यु, फिर ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। तो भैया अब यदि ये सब वादें, प्रार्थनाएं, प्रतिज्ञाएं हमारी भगवान से हमको याद नहीं हैं तो ये हमारी भूल है, इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है। भाई हम करके आए हैं ये सब, तो हमको जो हम कह के आए हैं वो हमें करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते, उसका दुष्परिणाम फिर हमको भुगतना पड़ता है। तो भैया जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं तो प्रयास करें कि ये चक्र हमारा टूटे। इतनी बड़ी तो बात मैं खैर नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं खुद अभी वैसा नहीं हूँ कि ये कह सकूँ कि जन्म मरण का चक्र हमारा टूट जाए, हम ऐसा भजन करें। लेकिन जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, यदि आपको ये बात समझ में आई हो कि भाई क्या सच्चाई है हमारे जीवन की, हमारे पास्ट की, कि हम पुराने समय में क्या कह करके भगवान से यहाँ इस संसार जगत में आए हुए हैं, तो प्रयास करें कि अपने वादे को निभाने की हम कोशिश करें, भगवान के भजन में शुरू हो जाएं। ढंग से भी ना कर पाएँ शुरुआत में, देखो नहीं होता है, ध्यान नहीं लगता है, ना नाम जप में, ना भगवान के स्वरूप ध्यान में, लेकिन हम कोशिश शुरू तो कर ही सकते हैं। भगवान का कोई सा भी एक नाम जो प्रिय हो वो जप सकते हैं। और बहुत सारे साधन होते हैं भक्ति के, सभी आप लोगों को पता है, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो और लोगों को भी भेजें, जिससे कि और लोगों तक भी यह बात, यह भगवान का एक प्रसंग पहुंच सके। तो मतलब भगवान का क्या प्रसंग, हम सब की सच्चाई है ये। तो ये मैं यही कहूँगा कि हमारे जीवन की असली सच्चाई और लोगों तक भी पहुंच सके, तो इसीलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना आपको अच्छी लगी हो तो। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी विषय के साथ। सभी को श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।